हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी भक्तों को सौभाग्य प्रदायिनी पापनाशिनी बरूथिनी एकादशी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त सर्वोच्च कोटि के होते हैं। इसलिए बरूथिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। यही नहीं, उन्हें एकादशी उपवास का पुण्य लाभ मिलता है, जिससे धन, समृद्धि, सौभाग्य और परिवार में खुशहाली का वरदान मिलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। प्रिय भक्तों, बरूथिनी एकादशी व्रत कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान, आप जगत के पालन करता हैं। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र आधार हैं। आपकी शरण में आने मात्र से जीव के सारे पाप मिट जाते हैं और उनका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से अलौकिक हो उठता है। आज हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें, हमारे दोषों को क्षमा करें और हमारे दुखों को दूर करें। हे भगवान विष्णु, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो प्रिय भक्तों, बरूथिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए पुराणों में वर्णित भगवान विष्णु की गृहस्थ जीवन में रहकर भगवत प्राप्ति की कथा। ऐसी ही एक समय की बात है। अवंतीपुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 पुत्र और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 सदस्य रहते थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था, कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में वे सदा तत्पर रहते थे। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने को उतने ही उतावले हो उठते हैं। दीनबंधु अपने धर्मपरायण अतिथि सेवा और भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे। भगवान के दर्शन पाने के तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। संयोग से दीनबंधु के बड़े पुत्र को उसी दिन एक बड़े भयानक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिरा और उसके प्राण चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं रहा। छोटा भाई अलग नेत्रों में आंसू बहा रहा था। पत्नी बेचारी का तो पूरा जीवन ही उजड़ गया था। अब दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, हरिओम हरिओम। दीनबंधु ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पूछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि हे दीनबंधु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु घर में आकर कहने लगे कि देखो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृतदेह पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, यह तो बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का दाह संस्कार तो बाद में करेंगे। अब मृतदेह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। सास बहू ने मिलकर
भोजन बनाया, अतिथि को भोजन करने के लिए बुलाया गया। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। यह बात सुनते ही परिवार के सदस्य सब विचार विमर्श करने लग गए। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ से लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज नहीं तो कल करना ही होगा, और फिर बिना भोजन के रहा भी तो नहीं जा सकता। आज अतिथि को भूखे लौटाना उचित नहीं होगा। अब 4 थालियां लगाई गईं। चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूँगा। सुनते ही दीनबंधु की आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं मृतदेह को बाहर मंगवा कर देखा, फिर थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीनबंधु, तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी है और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए, ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब दीनबंधु ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। यह तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना व्यर्थ है, और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं, और आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा करिएगा। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए और फिर ऊपर से बोले, नहीं। तभी वे दीनबंधु की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के लिए तेरे मन में बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ। अरे तेरा हृदय कितना कठोर है। तब दीनबंधु की पत्नी ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्रेम करती थी, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं है। संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर तो नाशवान है। जो जन्मेगा वह अवश्य ही मरेगा। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरा होते ही वे वहां से उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्ध बस कुछ समय के लिए एकत्रित होते हैं, और यहाँ का संबंध तो एक माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी की भक्ति, सभी के कर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने जब उसके छोटे पुत्र से कहा, क्यों रे, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुझे बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहें तो दोष मुझ पर लगाएं, पर आप क्या बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है। पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं होता, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर होता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है तब वह तभी चला जाता है। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है। जब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा स्त्री को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा बर्ताव तो बहुत सुखदायक है।
संसार में स्त्री के लिए एकमात्र पति ही तो है, सब कुछ होता है। पति बिना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है। और तू तो अच्छे वंश की लगती है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ? छी! उस धर्मपरायण विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, महात्मा जी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधित्व रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध में अब तक ही करती रही थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधित्व अपने पास बुला लिया, तो अब मैं तो उस परमेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधित्व के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है। और यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है, जिसे तो स्वांग देकर भेजते हैं, उसे वही स्वांग करना पड़ता है। और अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना किरदार निभाकर बेनाटक करते चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया और वे चले गए, और मुझे अब तक सधवा का स्वांग मिला था। अब विधवा का स्वांग मिल गया है, तो मुझे यह निभाना है। विषय भोग से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं, और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, तो मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि ने मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्री मोहवश अधिक रोती पीटती है, शास्त्र कहता है कि उसके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती हूँ तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता। इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ता। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर बिछाया हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर उस पर छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो। तो देखते ही देखते मृतदेह में जीवन लौट आया और वह नींद से जागकर अपनी जगह उठकर बैठ गया। अपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लेट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देख सब हैरान रह गए और सबके सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने अब उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी जीवित होकर बैठा था, कहा कि आज मैंने स्वार्थ परांगत नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है उनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है। जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझ में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, और तुझे मरा जानकर तेरी मृतदेह को उठाकर एक और रखकर सबके सब आनंद से भोजन करके बैठ गए हैं। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, हे देव, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे नर नारी मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मुंह के फंदे में उन्हें फंसा कर रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी, ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मुंह में ना डाले। आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जाकर बैठ जाते हैं और आराम करते हैं, ऐसा ही संसार का परस्पर संबंध है। फिर यात्री आराम करने के बाद घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे ही जीव को अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो ही जाना पड़ता है। यही तो संसार का अटल सत्य है और संबंध है।
यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे यह तो ज्ञानहीन है। अब सन्यासी महाराज आनंद से प्रफुल्लित होकर बोले, बेटा दीनबंधु, तुम लोगों का निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन व्यतीत कर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना, तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। अब सपरिवार दीनबंधु सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। मैं अपने प्रेमियों के लिए अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम सदा के लिए मेरे भक्त हो, जो मेरे हृदय में बसते हो। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उनकी सेवा करते थे ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे पांचों व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई और वे सबके सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई। भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन करके उन पांचों प्राणियों का उद्धार हो गया। अब आप सुनेंगे बरुथुनी एकादशी व्रत की मुख्य कथा, जो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, तो इसे पूरा अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण के मुख से विभिन्न एकादशियों की कथा का वर्णन सुनकर आगे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस लोक में मनुष्य सुख भोग कर परलोक में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको बिल्ली का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखते हैं। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तथा द्वादशी के दिन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, उड़द की दाल। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोंदो। छठा, साग। सातवां, शहद। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, 2 बार भोजन करना। 10वां, मदिरा पान करना। 11वां, स्त्री प्रसंग। 12वां, बैल की पीठ पर सवारी करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना आदि सब त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, पूर्व काल में इसी व्रत को धारण करके राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की भांति अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया।
राजा बहुत घबरा गया, किंतु तपस्या धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बरा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य ही बरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजे का आहार लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुएं ले सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। हे भगवान विष्णु, इस कथा को श्रवण करने वाले अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।